हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। एक ऐसा ट्रिक जो एनटीपीसी में या ग्रुप डी में या हर जगह ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बच्चों के लिए कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, स्क्वायर रूट निकालना। आज मैं एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ स्क्वायर रूट का, जिसके बाद आप स्क्वायर रूट केवल 1 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। उसके लिए कुछ चीज़ें आपको बस पता होनी चाहिए। ये 1 सेकंड में बोल रहा हूँ ना, तो 1 सेकंड ही लगने वाला है आपको। बस आपको क्या पता होना चाहिए कि बेसिक अगर आपको स्क्वायर आता है 1 से लेकर 30 तक या 25 तक भी अगर आपको पता है, तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर 1 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। और इस क्लास को देखने के बाद अगर आपको ये ट्रिक समझ में आती है और आपको बेहतर लगता है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी जो वर्गमूल होता है ना, वो किस पे बेस होता है। एक चीज़ अपने माइंड में समझ के रखेंगे कि हर एक नंबर जो वर्गमूल होता है, या तो 50 से छोटा होगा उस नंबर का होगा, या 50 से वो बड़ा होगा उस नंबर का होगा, या 100 से बड़ा हो सकता है, या 100 से छोटा हो सकता है, या इस पैटर्न पे कुछ भी चल सकता है। यानी कि 50 से बड़ा छोटा वाला, 50 से बड़ा वाला, या 100 से बड़ा, या फिर 100 से छोटा, या इसके अलावा आप 150 से बड़ा होगा, 150 से छोटा होगा, ऐसे कोई कितना भी बड़ा नंबर हो, इन सभी को अगर आपको माइंड में रख के रखेंगे, यानी बेस आपको क्या लेना है, 50, 100, 150, 200, 250, 300 ऐसे सोचना है। और इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, इसके अलावा सिर्फ एक चीज पता होनी चाहिए कि लास्ट का 2 डिजिट क्या होता है किसी भी नंबर का। ये 2 डिजिट आपका आंसर दे देगा 1 सेकंड के अंदर में। अगर आपको स्क्वायर याद हो और ये पता चल जाए कि ये 2 डिजिट किस नंबर के स्क्वायर के लास्ट में आता है, तो आप 84 जब आता है वो 22 के स्क्वायर के अंदर में आता है। किस में आता है? 22 के स्क्वायर के अंदर में आता है। तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ ऐसे नंबर इसमें से ढूंढने हैं जो कि उस बेस से या तो 22 कम हो या तो ज्यादा हो। तो जैसे देखा जाए यहाँ पे 368, 350 से 18 ज्यादा है तो ये गलत हो गया। 378, 378 देखिए, ये 50 से तो ज्यादा नहीं, लेकिन ये 400 से 22 कम है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। बाकी अगर यहां देखेंगे तो देखिए ये 388 है, ये 12 कम है, ये वाला देखिए 358, 8 ज्यादा है, कहीं से भी मैच नहीं करता है। ठीक है। और जो आपको गैप बना के रखना है, जो ए की जो वैल्यू होगी ना, वो जो आप जिस नंबर का आप स्क्वायर करते हैं यहाँ पे कि किसका लास्ट 2 डिजिट है, वहां से आपका आंसर निकलता है कि क्या घटाना है या क्या जोड़ना है। अब एक और क्वेश्चन पे देखिएगा। क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि जैसे ये लास्ट का 2 डिजिट कितना दिख रहा है, 9, यानी ये नंबर बेस से 9 ज्यादा या 9 कम कुछ भी हो सकता है। तो 9 ज्यादा में ढूंढेंगे, देखिए ये सीधा दिख गया। कितना टाइम लगा? 1 सेकंड। बाकी कोई नंबर मैच कर रहा है? नहीं। लेकिन कई लोगों के पास माइंड में ये भी डाउट आएगा कि ऐसा अगर 2 नंबर मिल जाए तो कैसे एलिमिनेट करेंगे, क्या दोनों सही आंसर होंगे? नहीं, उसका तरीका भी बताएंगे जैसे क्वेश्चन मिलेगा हम लोगों को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, ये एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी आ गया, ये वर्गमूल नहीं निकालना। ये बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसके लिए एक छोटा सा चीज जानिएगा, 2, 3, 7 और 8। अगर ये जो नंबर होते हैं ना, ये नंबर जो हमारे पास होते हैं, अगर किसी के नंबर के लास्ट में आते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। लास्ट में जैसे देखिए इसमें 2 दिख रहा है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। यानी ये चारों नंबर किसी भी नंबर के स्क्वायर के लास्ट में नहीं आ सकते हैं। बस इसके लिए इतना ही जानना, और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट चीज आपको देखना है, वर्गमूल निकालना। हमारा टारगेट क्या है? वर्गमूल। 96 जल्दी से बताएंगे कि 96 किसका स्क्वायर में आता है? 14 के स्क्वायर में आता है। यानी या ये किसी नंबर से 14 कम होगा या तो ज्यादा होगा, जो ऑप्शन में दिया होगा। अब देखिए यहां से ढूंढते हैं, क्या ये 14 कम या ज्यादा है? नहीं है। 204 14 कम ज्यादा है? नहीं है। 176 क्या कम ज्यादा है? नहीं है। 186 है, तो आंसर आपका यही वाला होगा। अगर आपके पास स्क्वायर याद है तो आप आसानी से 1 सेकंड में लगा सकते हैं। और अगर मान लीजिए 1 सेकंड में नहीं भी लगा पाए, कोई 3 सेकंड में भी लगा लिया, 4 सेकंड में लगा लिया ना, तो भी आप दूसरों से हमेशा आगे ही रहेंगे। और देखिए आगे और क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं थोड़ा जल्दी से स्पीड में, कि यहाँ देखिए 0 1 है, यानी ये इसका स्क्वायर होगा 1 का स्क्वायर होगा, 1 ज्यादा या तो 1 कम। अब देखिए 1 कम यहाँ पे दिख रहा है 99 और 1 ज्यादा दिख रहा है 101, यानी क्या यहाँ दोनों आंसर सही होंगे? नहीं। अगर ऐसा नंबर मिल जाए आपको कि जब हमारे पास 2 ऑप्शन सही आपको दिखाई दें, तो ऐसे केस में आप बीच वाला रास्ता निकाला करिए। इन दोनों के बीच में जो नंबर होता है वो 100 होता है। 100 का स्क्वायर आप बहुत आसानी से निकाल देंगे कि हाँ ये 10,000 है। और देखिए ये जो नंबर है 10,000 से ज्यादा है, तो ये वाला आंसर गलत होगा, यानी ये वाला सही होगा। अगर 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000 है, तो इससे छोटा आंसर तो होगा नहीं कि 99 का स्क्वायर ये आ सकता है। तो इससे बड़ा नंबर है तो बड़ा वाला आंसर होगा। बस इतना ही करना आपको एलिमिनेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 41 है। ये किस नंबर के स्क्वायर में आता है लास्ट में? तो 29 के स्क्वायर में आता है। तो 29 हमको क्या करना है कि घटाना है या तो जोड़ना है, दोनों में हम देख सकते हैं। तो 29 के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकता है?
अगर यहाँ पे देखें, अगर हम लोग यहाँ पे देखिए 629 है, तो एक तो ये दिख रहा है कि 29 हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है 600 में, और दूसरा दिख रहा है कि 750 में 29 घटा हुआ है, बाकी ना तो ये वाला है ना तो ये वाला है, ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गया। अब दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब हमारे पास जो नंबर दिया है लगभग 51,000, हाँ 51,000 से और भी बड़ा है हमारे पास, तो इसमें हम एक नंबर देखेंगे कि ये जैसे 7 वाला देखेंगे कि 7 यानी 700 का स्क्वायर देखेंगे, तो लगभग 700 का स्क्वायर कितना आता है, 4900 के आसपास मतलब मान के चलिएगा। और यहाँ 6 का स्क्वायर करेंगे तो 3600 के आसपास बनेगा अगर 600 का लेते हैं तो इन दोनों में देखिए 51,000 किसके पास आ रहा है, इस वाले के पास आ रहा है, नहीं ये वाला आंसर क्या होगा, गलत होगा, ये बहुत छोटा हो जाएगा इस नंबर से, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, ये 84 है, 84 किस में आता था, अभी थोड़ा देर पहले हमने देखा था, इस नंबर में 22 के स्क्वायर में आता है, तो या तो 22 ज्यादा या तो 22 कम, तो देखिए 414 कहीं से नहीं होगा, ये वाला पॉसिबिलिटी है कि 428 हो सकता है, 432 हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, 416 हो सकता, नहीं हो, ना तो ये 450 से कम है ना तो ये 400 से ज्यादा है, तो यही देखिए 400 हमारे पास 28, 400 से नहीं, ये 450 से 22 कम है, तो ये वाला आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगर इसका बुक में सोल्यूशन देखेंगे ना, बेसिक तरीका जो होता है एकदम लगाया जाता है पूरा बेसिक फॉर्मेट से निकालना, तो बड़ा लंबा प्रोसेस होता है और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ के भी चले आते हैं। तो ये एक ऐसा तरीका कि अगर आपके पास वर्गमूल के क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप हर एक क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, वो भी एक मिनिमम समय में, ठीक है। अब इसका आंसर बताएंगे जल्दी से। 13 देखिए 13 का स्क्वायर में आता है, तो 13 कम या ज्यादा, देखिए 13 कम या ज्यादा, 13 कम या ज्यादा, कौन सा वाला, 87 होगा। चलिए और भी देखिए क्वेश्चन, 81 यानी 9 कम या ज्यादा, 9 कम या ज्यादा, कौन सा वाला होगा, 91 होगा। दूसरा और देखते हैं हम लोग। चलिए देखने से पहले एक चीज और समझ लीजिएगा कि मैं आप लोगों के लिए मैथ्स बाय डीपी सर एप्लीकेशन पे आप लोगों के लिए आया है यूथ कंपटीशन जो है एनटीपीसी टारगेट बैच लाया गया है, जिसमें हम लोग यूथ कंपटीशन वाली बुक को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों सॉल्व कराया जाता है, और इसमें हम लोग पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो चैप्टर वाइज और टाइप वाइज सॉल्व कर रहे हैं। और पिछले बार भी हमने इस तरीके से सॉल्व करवाया था, जहां से लगभग हजारों बच्चे सेलेक्ट हुए थे, ग्रुप डी और एनटीपीसी और एएलपी जो लास्ट वाला हुआ था, या फिर 2017 वाला एनटीपीसी था या 19 वाला था, हर जगह सेलेक्ट हुए थे। और प्रीवियस ईयर किस तरीके से आपको पढ़ना होता है, उसका क्या ट्रिक होते हैं, किस तरीके से आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कौन से क्वेश्चन में आप समय ज्यादा दे सकते हैं, किस समय को कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिनको आप देख के ही सीधा आंसर कर सकते हैं, मतलब थिंक विदाउट इंक वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें लिखना नहीं होता। जैसे अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये क्या होगा, मेंटली सॉल्व हो सकता है। तो सभी लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, एक मिनिमम प्राइस में यानी 199 रुपीज में आपको ये क्लास मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है। 8 का स्क्वायर मतलब आता है 64, तो 8 कम या ज्यादा होगा, तो 58 हमको एक दिख रहा है, और तो कोई नहीं दिख रहा है इसमें, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन देखना चाहें तो देखिए, ये हमारे पास 18 के स्क्वायर में आता है, तो 18 ज्यादा 68 दिख रहा है, ये है नहीं, ये है नहीं, और ना तो ये है, ठीक है। और भी क्वेश्चन देखना चाहिए, 4 का स्क्वायर यानी कि 4 ज्यादा या कम, तो एक 96 दिख रहा है, एक 104 भी दिख रहा है, ये दोनों तो है नहीं, तो देखिए ये 100 के स्क्वायर से ये वाला नंबर बड़ा है, तो ये वाला आंसर तो गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, सही होगा। और भी देखना चाहते हैं कि 49, 7 का स्क्वायर यानी कि 7 कम या ज्यादा, 7 कम या ज्यादा, ये गलत हो गया, ये सही हो सकता है, ये गलत है और ये गलत है, क्योंकि इसी में 7 कम दिख रहा है 200 से। इसके अलावा और देखिए 4 यहाँ पे 04 मतलब कि 2 का स्क्वायर में आता है, 2 कम होगा या 2 ज्यादा होगा, तो 2 कम कहाँ दिख रहा है, यहाँ और यहाँ, देखिए 2 यहाँ कम है, यहाँ 2 ज्यादा है, ये दोनों क्या है हमारे पास, गलत होगा। अब इसमें कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा वाला सही होगा, देखिए 200 का स्क्वायर करेंगे, तो 200 का स्क्वायर मतलब लगभग आप मान के चलिए 40,000 के आसपास होगा, और ये वाला देखिए हमारे पास क्या दिख रहा है कि ये 40 से कम है, 40,000 से, तो ये वाला नंबर कौन सा होगा, 198 होगा, ये वाला क्या होगा, गलत हो जाएगा। और भी देखेंगे, यहां देखिए 81 मतलब 9 अगर हमारे पास है, अगर तो 9 ज्यादा या कम बस ढूंढना है, 149 नहीं होगा, 139 नहीं होगा, 43 नहीं होगा, और 159 हो जाएगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर रूट 21 किस में आता है, 11 में, तो 11 कम ज्यादा देखना है आपको जल्दी से, तो 11 कम ज्यादा कहां दिख रहा है हमको, इस वाले ऑप्शन में, देखिए 200 से 11 क्या है, कम है। और इसके अलावा देखेंगे हमारे पास यहाँ पे क्या है, 4 का स्क्वायर 16 आता है, तो 4 ज्यादा भी हो सकता है, कम वाला भी दिया है, कम भी दिया है, तो इन दोनों में हमको एलिमिनेट कर लेना है कौन सा वाला। इस बार देखिए 40 से ये ज्यादा है, 41, यानी ये वाला आंसर होगा, ये वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ये 41 है, 41 किस में आता है हमारे पास, 41 का स्क्वायर अगर हम करें यहाँ पे तो देखिए 2 चीजें आती हैं, कई सारे नंबर ऐसे भी मिलते हैं ना जिसमें लास्ट में 2 नंबर सेम हो जाते हैं, ऐसे नंबरों को भी आपको पहचानना है। जैसे आप बोलेंगे 24 का स्क्वायर में भी 76 आता है, 26 के स्क्वायर में भी 76 आता है, आप 21 का स्क्वायर करेंगे वहां भी आएगा, 29 का स्क्वायर करेंगे वहां भी 41 लास्ट में आता है। तो आपको हमेशा एक ही वैल्यू जो लेनी है वो 25 से छोटी वाली लेनी है, जिससे कि आपका आंसर मिसमैच ना हो। वहां पे हमेशा क्या लेंगे हम, 25 से छोटा वाला नंबर लेके करेंगे, जिससे क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से आपका बनेगा।
25 से बड़ा लेंगे तो फिर वहां पे क्या होगा कि ऑप्शन, कई सारे ऑप्शन में क्या होंगे, मिसमैच हो सकते हैं, आप गलत कर सकते हैं। तो हमेशा जो वैल्यू लेंगे ना, कि इसमें जो दो ऑप्शन जैसे मिल जाते हैं, मैच कर जाते हैं, कि कुछ ऐसे ऑप्शन हो जाते हैं जहां पे कि कई नंबर में सेम डिजिट मिल जाता है, 76 हो गया और 41 हो गया, तो यहाँ 21 वाले से कर लेंगे। 21 वाले से देखिए ये नहीं है, ये नहीं है, और ये वाला भी नहीं है, ये वाला आपका सही हो जाएगा। अब ऐसे भी देख सकते हैं 11 का 41 इतना हो जाएगा हमारे पास, और 121 है ना, 441, और इसके अलावा 4 जोड़ देंगे, 121 का डबल, हाँ ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है, 49। 49 या 7 है, ये तो बहुत कॉमन नंबर है, इसमें तो डिफरेंस होता नहीं, ये वैसे ही गलत है, ये वैसे ही गलत है, ये गलत है, और ये वाला क्या होगा, सही होगा। और भी है क्वेश्चन, चलिए एक और क्वेश्चन कर लीजिए। दो ढूंढिए, दो कहाँ पे आ सकता है, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, ये पॉसिबल हो सकता है और ये भी हो सकता है, एक ज़्यादा भी हो सकता है, एक कम भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो अब आपको 150 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, जैसे बीच में देखिए 152 और 150, अब 150 का स्क्वायर करेंगे तो हमको पता है 15 का स्क्वायर 225 होता है, ये 0 0 लग जाएगा, यानी कि ये नंबर जो होगा ना ये 22,500 है। तो ये नंबर जो है 22,000 से छोटा है, तो अब 148 लेंगे कि 152 लेंगे, तो ये गलत हो गया, ये वाला सही हो गया यहाँ पे। और हाँ चलिए, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था इसमें। और ये बैच आपका मिल रहा है मैथ्स बाय डीपी सर ऐप पे, जहाँ पे हम लोग यूथ के सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, वो मैथ्स का हो या फिर रीजनिंग का हो, चैप्टर वाइज, ट्रिक वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज। जो आप पहली बार जो तैयारी कर रहे हैं, जो कमजोर बच्चे होते हैं, उन सभी लोगों के लिए क्लासेस होगी, क्योंकि इसमें हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। और जो क्वेश्चन बड़े होते हैं कैलकुलेशन में, वो सारे क्वेश्चनों के ट्रिक भी आपको यूट्यूब पे अपलोड की जाती है, साथ में एप्लीकेशन में भी मिल जाता है आपको एक साथ, ट्रिक की सारी वीडियो की आप देख सकें, और हर टॉपिक का मिलेगा ट्रिक, ठीक है। और ये भी आपको मान के चलना है कि हर टॉपिक का ट्रिक है, तो ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चनों में अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे टाइप ऐसे भी होते हैं जहां पे आपको कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए, 30 में 30 चाहिए, 35 में 35 चाहिए एनटीपीसी में, और सही समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए इस बैच के अंदर में, और आप पूरे मार्क्स लेके आइए। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे पास जो ऑलरेडी 25 में 25, 30 में 30, 35 में 35 ला चुके हैं। अगर आपको जिस तरीके से बताया जाता है, जिस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है, उस तरीके से अगर आप करते हैं तो आप पूरा मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन एक गलती आपको नहीं करना है कि अब एनटीपीसी का नोटिफिकेशन नहीं आया तो अभी से पढ़ना नहीं स्टार्ट करेंगे, कि अब जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है। आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो के बाद से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो आप बहुत सारे लोगों से क्या हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। बाकी वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।